हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए ऐसा एक वीडियो लाए हैं, वाकई वो बहुत दमदार और सबसे अच्छी बात है कि ये हम सबका जानी मानी ब्रांड है और ये हमारा इंडिया का मैन्युफैक्चरर है जो कोलकाता में, इसका मैन्युफैक्चरिंग कोलकाता में, ये कलकत्ता में इसको बनाया जाता है। तो इसका कंपनी का नाम है स्ट्रेंजर। आइए देखिए, ये नया मॉडल स्ट्रेंजर SPB3 के, ये इसका कंपनी का नाम मेंशन किया है और यहाँ मॉडल। और देखिए, आज इसका आपको मोटा मोटी रिव्यू देने जा रहे हैं हम कि इसमें क्या स्पेसिफिकली है और इसका प्राइस वगैरह क्या हो सकता है, इसका खासियत क्या है, किस काम के लिए सूटेबल है, उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सेकंड पार्ट में फिर वीडियो डालने वाले हैं हम इसका टोटली टेस्टिंग वीडियो। ये आपका नया मॉडल है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ देखिए स्ट्रेंजर SPB3 के। सो दोस्तों, इसका जानकारी आगे देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइकन बटन पर जाके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और इसका प्राइस भी बताएंगे। तो देखिए, यह है आपका स्ट्रेंजर SPB3 के डुअल पावर एम्पलीफायर, हॉर्न स्पीकर। वाव, इन्होंने तो कमाल का चीज़ दिया है यार। इसमें हॉर्न भी चला सकते हैं आप और इसमें स्पीकर भी चला सकते हैं। वाह वाह वाह, देखिए यहाँ 2x1500 वाट पर चैनल, यानी एट द 2 ohms लोडेड। ये आपका 2 ohms लोड रिकमेंडेड है। इसमें आप इसमें 4 टॉप इजीली चला सकते हैं, जो 5 टॉप आपका 400 आपका ड्राइवर स्पीकर और आपका 100 से 120 तक HF, इस तरह के आप 4 टॉप इसमें डुअल 15 का चला सकते हैं एट द 2 ohms लोड में। ये 1500 पार चैनल आपको लोड देगा। अब बात आती है कि यहाँ हॉर्न स्पीकर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले कि मैं इसका अंदर का इंटरनल पार्ट्स देख लिया। आइए, मैंने पहले से इसको खोल के रखा था, शायद आप लोग को देखने में सुविधा हो, इसीलिए ढक्कन को पहले हटा दिया। वाह, सो हैपेंस टू यू, क्या किया है स्ट्रेंजर वालों ने, बड़ी कमाल का चीज़ किया है। इसका हीट सिंक देखो, ये 3K एम्पलीफायर का हीट सिंक देखिए, इसका ट्रांजिस्टर वगैरह का कैपेसिटी देखिए, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर से इसका हीटिंग वेंटिलेशन इसमें जल्दी आ जाए, ट्रांजिस्टर में हीट ना रहे, इसके कारण में ऊपर से भी ये हीटर आपका नट बोल्ट से इसको कस कर रखा है। तो मोटा मोटी हम इसके बारे में बोलते हैं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है, ये चैनल B का है, ये चैनल A का है, दोनों पार्ट है। और 2 इसका AC डायरेक्ट फैन होता है, ये कंपोनेंट को ठंडा रखने के लिए। ये हवा आपका सामने से इसका या डायरेक्शन होता है। और ये रहा इसका ड्राइवर बोर्ड, ये दोनों साइड का आपका जो ड्राइवर बोर्ड है, ये मेन ड्राइवर बोर्ड है। इसके नीचे आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर मेन पावर सेक्शन बोर्ड है। ये मेरा ट्रांसफार्मर, यहाँ देखिए एक ओवरलोड MCB इसमें लगाया गया है। और यहाँ एक स्विचेस अंदर से दिखाई देता है और आपका यहाँ से एक सिग्नल है जो रेड सिग्नल, ये आपका क्या काम का है वो हम पीछे से आपको फिर समझाते हैं। तो आइए इसको पीछे और एक बार हम घुमा कर देख लेते हैं, आप सबको देखने में जैसे सुविधा हो। ये इसका पावर केबल है और पीछे देखिए, ये आपका चैनल A के लिए इनपुट और बैलेंस इनपुट में, और ये है आपका चैनल B के लिए बैलेंस इनपुट, और ये आपका अनबैलेंस इनपुट है दोनों। ये चैनल B है, ये चैनल A है, इसका पावर केबल है ये। और यहाँ आप देखिए ब्रिज 4 ohms
हॉर्न 100 वोल्ट, गौर से देखिए इसको दोस्तों, ब्रिज 4 ओम्स, हॉर्न 100 वोल्ट। तो इसमें जब आप इसका बॉक्स चलाना चाहते हैं जब, तो इसमें जब हम लोग बॉक्स चलाएंगे तो इसमें यहाँ देखिए स्टीरियो 2 ओम्स इसको कंपनी वालों ने मेंशन कर ही दिया, यानी कि आप 2 ओम्स में इसको बिंदास चला सकते हैं, नो डाउट चला सकते हैं। और ये रहा इसका चैनल ए के लिए ये माइनस टर्मिनल, और ये है आपका प्लस टर्मिनल। बनाना पिन में इसको कनेक्ट करना पड़ता है दोस्तों। इसका स्पीक ऑन आउट कंपनी वालों ने मेंशन नहीं किया। मेरे ख्याल से शायद अगर इन्होंने स्पीक ऑन आउट दे देता तो और बढ़िया होता। तो आशा करता हूँ कंपनी वालों से कि ये भी ख्वाहिश हम लोगों का पूरा कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर चलिए, ये आपका चैनल ए का हुआ, ये चैनल बी का हुआ। अब हम लोग यहाँ एक स्विच देखते हैं, छोटी सी स्विच, जहाँ लिखा होता है एक सिग्नल बल्ब के पास जो हॉर्न 1। जैसे ही हम लोग इसको दबाएंगे तो ये सिग्नल मेरा आ जाएगा, यानी कि ये आपका 100 वोल्ट में ये एम्पलीफायर रन करना स्टार्ट कर देगा। तो वो कैसे, कहाँ से आउटपुट लेंगे हम लोग उसके 100 वोल्ट के कारण। तो 100 वोल्ट के कारण हम लोग आउटपुट जब लेंगे तो इसको, इस टर्मिनल को हम लोग प्लस में कनेक्ट करेंगे और इस टर्मिनल को हम लोग माइनस में कनेक्ट करेंगे, यानी कि चैनल ए का प्लस टर्मिनल और चैनल बी का प्लस टर्मिनल। और जो हम लोग का आउटपुट वायरिंग जाएगा आउटलाइन का हॉर्न में, वो आपका 100 वोल्ट एलटी हॉर्न में जाएगा। उसी वायरिंग का तार जो है, एक तार यहाँ रेड तार को लगा देंगे, यानी कि पॉजिटिव वाला तार, और यहाँ चैनल बी में लगा देंगे आपका नेगेटिव वाला वायर। अब यहाँ हम ग्राउंड के लिए इसका हो सके ज़रूरत हो तो इसमें अर्थिंग भी डाल सकते हैं। और ये रहा आपका सीबी, यानी कि ये ओवर शॉर्ट सर्किट टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला। देखिए शायद यहाँ आपको दिखाई देगा, MFG बॉय स्ट्रेंजर ऑडियो प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता इंडिया। ये हमारा कलकत्ता का ही ये आपका मैन्युफैक्चरिंग है। ये इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है, इसका ओरिजिनलिटी का पहचान है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये से 1491415 इसका सीरियल नंबर है। तो शायद यहाँ भी देखिए स्ट्रेंजर का आपको पूरा मेंशन किया गया है। और ये दोनों रहा मेरा इसका आपका फैन, ये सामने से खींच के पीछे निकलता है हवा को। तो ये रहा इसका पीछे की व्यू। अब फिर हम लोग सामने वाले फ्रंट में आएंगे और कुछ बात कर लेंगे। तो हम लोग अब इसका सामने का थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिकेशन आपको दे देते हैं और इसका आउटपुट के बारे में। देखिए यहाँ जो सिग्नल है वो स्पीकर पोर्ट का सिग्नल है। ये देखिए स्पीकर पोर्ट, यानी कि स्पीकर आपका जल जाता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो इस सिग्नल आपका एम्पलीफायर में आ जाएगा। ऊपर की यानी कि दूसरी वाली ऊपर देखिए लाइन हाई। लाइन हाई का क्या मतलब है? इसका मतलब है हम लोग जो इलेक्ट्रिक यूज़ में लेते हैं, अगर उसके वोल्टेज हाई हो जाता है तो एम्पलीफायर यहाँ आपको सिग्नल देगा, लाइन हाई के सिग्नल देगा आपको। अब तीसरा जो सिग्नल है वो क्या है? वो है टेम्पो का, यानी कि इसका मतलब होता है टेम्परेचर। मेरा हीट सिंक, ये दोनों हीट सिंक, इसका अंदर का वगैरह इंटरनल पार्ट्स जो है, अगर ये ज़्यादा हीट हो जाता है किसी कारण में, तो फिर ये सिग्नल आके वो एम्पलीफायर आपको खराब होने में मदद करेगा या आपका सिग्नल दे देगा। और देखिए यहाँ एक सिग्नल है, ये वाला है, इन तीनों है आपका येलो कलर में और ये आपका रहा ग्रीन कलर में। इसमें क्या है लिखा है? इसमें लिखा है चेक। चेक का मतलब होता है जब एम्पलीफायर रेडी हो जाता है एम्पलीफिकेशन करने के लिए ऑडियो को, तब इन्होंने इस सिग्नल को ओपन करता है चेक। और इसमें जो और एक पांचवा वाला जो रेड कलर का जो होता है सिग्नल, ये आपका पावर का होता है, यानी कि एम्पलीफायर में जैसे आप पावर
ऑन कीजिएगा तो ये रेडी होने के बाद, ये चेक शो होने के बाद इसमें पावर आपका ऑन स्टैंड मोड आ जाएगा। अब बात करते हैं इसका, ये क्या स्विच है। पहले वाला जो मॉडल था स्ट्रेंजर वालों ने, यहाँ पर उसको क्लिपिंग का जो स्विच था वो वाला स्विच यहाँ का फंक्शन रखा गया था। अब इस बार नए मॉडल ने क्या किया, इसको ब्रिज और स्टीरियो करने के लिए इस स्विच को प्रोवाइड किया है इन्होंने। इस बार इसका फंक्शन उसने अपडेट किया है इस चैनल में। और रहा ये आपका चैनल 1 का, चैनल यानी कि चैनल ए का व्यू ग्राफिक्स, यानी कि वॉल्यूम आउटपुट जो ग्राफिक्स होता है सिग्नल, वो है ये। और ये है चैनल बी का, यानी चैनल 2 का। ये रहा चैनल 2 यानी बी का आपका गेन वॉल्यूम। और ये रहा आपका चैनल 1 का, यानी कि चैनल ए का गेन वॉल्यूम। और जैसे ही आप इसको, इस ब्रिज को दबाएंगे तो यहाँ आपका एक सिग्नल आ जाएगा। देखिए यहाँ पुश टू यहाँ मार्किंग किया गया है, इसीलिए मार्किंग किया गया कि ताकि इस सिग्नल यहाँ देने से आपको पता चले कि मेरा एम्पलीफायर ब्रिज में काम करता है या स्टीरियो में। और ये रहा आपका दोनों पिक सिग्नल, ये रहा चैनल बी यानी कि चैनल 2 का, ये रही आपका चैनल 1 का यानी कि चैनल ए का। इन दोनों का काम होता है। पिक का मतलब अब क्या होता है, इसमें हम लोग फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे। आज मोटा मोटी भाषा में बोलते हैं कि ये आपका जो पिक है, पिक का मतलब है जब एम्पलीफायर ओवर ड्राइव करते हैं आप लोग। बहुत सारे भाई लोग हैं इन सब में ध्यान नहीं देता है, ओवर ड्राइव करता है तो साउंड इंक्रीज हो जाता है, उसमें उसका उतना क्वालिटी रहता नहीं है। तो आइए इसके बारे में हम लोग फिर कभी, आप लोग का अगर रिक्वायरमेंट है आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा, तो फिर हम इसमें भी साउंड के बारे में भी इसका और एक वीडियो डाल देंगे। और इसका जो आउटपुट है ये आपका स्टूडियो एट द 2 ohms 1500 पार चैनल है। और इसका ब्रिज 4 ohms आपका 4 ohms एट द सिंगल चैनल आपका 3000 वाट देता है। और इसका वेट की बात करते हैं तो इसका मोटा मोटी ग्रॉस वेट अप्रोक्सली इसका 29 से मान लीजिए 30 किलो का आसपास, यानी कि 30 kg के आसपास इसका वेट होता है। इसका ट्रांजिस्टर देखिए कितना दिया है इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 10 20 यानी कि 20 और 20 40, यानी दोनों मॉड्यूल चैनल मिला के 20 पेयर यानी कि 20 पेयर का ये आपको ट्रांजिस्टर मिल जाता है। तो मान देखिए एक 3K एम्पलीफायर में आपका 20 जो होता है 20 पेयर्स, आपका 20 पेयर्स ट्रांजिस्टर वालों से शायद इंडिया में आज तक किसी ने प्रोवाइड नहीं किया है कस्टमर को। दोस्तों जो किया है तो हमारा स्ट्रेंजर वालों ने ही किया है। स्ट्रेंजर वालों ने इतना कम पैसे में, इतना सस्ते बजट पैसे में इतना अच्छा महंगा चीज़ देता है हम लोगों के लिए। आखिर स्ट्रेंजर वालों है, इसीलिए हम लोग बोल भी सकते हैं कि कुछ बिजनेसमैन है हम लोग की, इनके कारण में हम लोग का बहुत बिजनेस करने में सुविधा होता है, क्योंकि इसका बजट फ्रेंडली सेट होता है। इसका सेट उतना जल्दी ख़राब नहीं होता है मेरे ख्याल से। अगर ये आपका 20-30 दिन बाद अगर इसको आप अंदर से एयर गन के माध्यम में अगर इसको क्लीन कर दिया तो इसमें कोई इशू आता नहीं है। ये हम करीब 6 से 7 साल यूज करते हैं हम इसका मॉडल को, हमारे घर में है। तो 6-7 साल से इसका साथ हमने संपर्क रखे हैं, हमने यूज में लिया है इसको, तो आज तक कोई इसका कोई फॉल्ट नहीं इशू आया। दोस्तों इसको मेंटेन थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि इसका सामने से लेकर पीछे इसका यार डायरेक्शन होता है, तो इसमें अंदर थोड़ा इसमें आपका वो बाहर से वो धूला वगैरह रह जाता है। तो इसीलिए इसको आफ्टर 30 डे के अंदर इसको क्लीन करना बहुत ही आवश्यक ज़रूरी है। तो इसके क्या बोलूँगा, इसका आज आपको आउटपुट तो सुना नहीं सकेंगे, तो फिर आपको आज हम इसका पावर दिखाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है, ऑन ऑफ इसका बटन। तो
आइए अब देखिए, इसमें मैंने पावर केबल दे दिया। अब इसको ऑन करते हैं। ये देखिए पावर, और साथ में चेक का सिग्नल मारा, निकल पड़ा। मेरा कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए बताऊंगा। फिर देखिए, गौर से इधर दिखाइए। ये देखिए, आप देखिएगा, इसको ऑन करते हैं हम। देखिए, ये देखिए चेक यानी रेडी, ओके पावर। आप और एक चीज़ यहाँ दिखाइए अंदर, जैसे ही हम इसको पावर ऑफ करेंगे, यहाँ एक रिले का आवाज़ आएगा। जब तक रिले इलेक्ट्रिक सोर्स को सही पहचान ना पाता है, तब तक इन्होंने इसका सिस्टम को ओपन नहीं करेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, यानी कि यहाँ मान लीजिए एक फ्लैट में जो सिक्योरिटी वगैरह रहता है, अंदर जिसको घुसने का परमिशन होता है उसी को भेजता है, नहीं बाकी लोग को बाहर बैठा देता है। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड है, जैसे ही पावर ऑन करते हुए अगर आपका इलेक्ट्रिक सोर्स सही है तो अंदर इसको घुसने देगा, इसको ओपन होने देगा। अगर नहीं है तो आपका वो फॉल्ट बटन इलेक्ट्रिक सोर्स का वो आ जाएगा, आपको सिग्नल मिल जाएगा। फिर आप इलेक्ट्रिक सोर्स को अच्छे सही से देखने के बाद फिर आप इसको लाइन ओपन कर सकते हैं। आइए देखते ही आप रिले का आवाज़ सुनिए और रिले को भी दिखाइए। मेरा कैमरा पर्सन को बोलूँ दिखाओ। ये देखिए, आप ऑन करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक रिलीज हुआ। देखिए बंद करने के बाद पूरा सर्किट मॉड्यूल से इसका सिस्टम क्लोज करने के लिए पहले रिले ऑफ हो जाएगा, ताकि स्पीकर लोड जो डाली है हमने, मान लीजिए एक सॉन्ग चल रहा है एक प्रोग्राम में, अचानक बिजली गायब हो गया, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों मॉड्यूल में जैसे उस स्पीकर का जो लोड है वो लोड इसका ट्रांजिस्टर में जैसे ना रह पाए, इसी के कारण वो ये रिले काम करता है। उस लोड को तुरंत नैनो सेकंड के अंदर उसको स्पीकर का लोड को हटा देता है। अब सुनिए, अब पावर ऑफ करते हैं हम, यानी कि बिजली चला गया मान लीजिए, देखिए आपका रिले काम करता है। तो दोस्तों इसी तरह से इसका डिटेल्स आज के लिए हम मोटा मोटी आपको, और एक चीज़ थोड़ा पीछे से दिखाते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिले, और इसका प्राइस भी हम बताने वाले हैं। आप मेरे भाई लोगों का तो पहले ही सवाल रह जाता है कि इसका प्राइस कितना है, तो आज हम प्राइस भी बताएंगे, उसके लिए चिंता का कोई बात नहीं। आप देखिए सेट, फिर हमने ओपन कर दिया, यानी कि पावर ऑन किया। आप यहाँ जो हॉर्न का बात आपको बोले थे, सिग्नल, इस सिग्नल को आप देखिए, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे हम, यहाँ का बल्ब जो रेड बल्ब है ये गोलो होना स्टार्ट कर देगा। देखिए, ये देखिए, यानी कि इसमें हमको जाना जाता है, इसमें सिग्नल दिया जाता है कि आप हॉर्न स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ से हम लोग हॉर्न का आउटपुट लेंगे LT40, वो भी आप लोगों के लिए हम वीडियो लाने वाले हैं, फिर कहीं बाद में लाएंगे। दोस्तों बहुत बिजी हूँ, इसलिए 2-4 दिन से वीडियो डाल नहीं पाया, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से। और सामने का और एक चीज़ दिखा दूँ आपको, ये देखिए ब्रिज कनेक्शन के लिए जैसे हम इसको पुश करेंगे, यहाँ का सिग्नल ग्लो हो जाएगा। देखिए, आइए ये देखिए, ये आपका ब्रिज का। तो इतना इन्होंने स्ट्रेंजर वालों ने फैसिलिटी जो दिया है इस प्राइस में जो इस फैसिलिटी दिया है, शायद दूसरा कोई कंपनी देने वाला नहीं है। तो फिर इसके लिए फिर बाद में आते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।